7 वार की कहानी, सूरज भगवान की कहानी, रविवार। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य स्नान आदि के उपरांत सूरज भगवान की पूजा तथा कहानी कहने के नियम का पालन करता था। रोज कहानी कहता, कथा और घर में ही रहता। उसकी पत्नी कहती, कमाई बिगर कैसे चलेगा। तंग आकर वह घर से निकल पड़ा। एक कुएं के पास बैठना चाहता था। हिरनियों ने उसे बैठने नहीं दिया। हाट में जाकर बैठना चाहा तो दुकानदारों ने उसे निकाल दिया। निराश होकर वह जंगल में गया। वहां एक सूखे तालाब के पास विश्राम लेना चाहा। उस तालाब में थोड़ा सा पानी था। ब्राह्मण ने नहा धोकर सूरज भगवान की पूजा की, सूखे पीपल के पेड़ को सींचा तथा झाड़ के पास बैठकर कथा की। उसी समय तालाब भर गया और झाड़ पर पत्ते फूटने लगे। झाड़ हरा भरा हो गया, घर की ओर जाने लगा। तब सूरज भगवान ने कहा, ब्राह्मण कोई वर मांग। ब्राह्मण इधर उधर देखने लगा, उसे कोई नहीं दिखा। रोजाना ऐसा होने लगा। ब्राह्मण डर के मारे पीला पड़ गया। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आपकी ऐसी हालत क्यों हो रही है? आपको क्यों पीले पड़ रहे हो? तब ब्राह्मण का, मुझसे कुछ पूछो मत। घर में तू बैठने नहीं देती, बाहर बच्चे नहीं बैठने देते, कुएं पर हिरनियां नहीं बैठने देती, सुने जंगल में जाकर पूजा पाठ करता हूँ, कहानी कहता हूँ जिससे तालाब भर जाता है, सूखा पीपल हरा भरा हो जाता है, किंतु घर की ओर निकलते समय रोज आवाज आती है, ब्राह्मण कोई वर मांग। पत्नी ने कहा, यदि कल ऐसी आवाज आए तो सब मांग लेना। ब्राह्मण ने पूछा, क्या मांगू? तब ब्राह्मणी ने कहा, कहना अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, सोना रूपा आदि से घर भर दो, मोती भर के थाल दो, मोटी मोटी रोटी दो, पालने में झूलता हुआ बेटा दो, कुल का नाम मशहूर हो ऐसी बहू दो, हाथी घोड़ा लाव लश्कर सहित एक बड़ा महल दो, 25 बरस की सुंदर काया, 16 बरस की सुंदर पत्नी की काया, ऐसा सब मांग लो। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। सूरज भगवान ने कहा, ब्राह्मण दिखने तू भोला लगता है, किंतु संसार की सभी वस्तु तूने मांग ली, जा तुझे सब मिले। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी टूटी झोपड़ी की जगह बड़ा महल है और बूढ़ी पत्नी की जगह सुंदर ब्राह्मण कन्या खड़ी है। ब्राह्मणी ने कहा, आपने जो सूरज भगवान से मांगा, भगवान ने उसे हमें दिया। ब्राह्मण ने कहा, इतने धन का हम क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी बोली, इस धन से हम कुमारी कन्या का विवाह करेंगे, दहेज देंगे, होम हवन करेंगे, नगर के सभी वासियों को भोजन कराएंगे। ब्राह्मण ने गांव के सभी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, सभी को भोजन कराया और सोने का एक एक सिक्का दक्षिणा में दिया। सभी लोग ब्राह्मण की जय हो ऐसी घोषणा करने लगे। नगरी के राजा ने उसे बुलावा भेजा और पूछा, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? तब ब्राह्मण ने कहा, यह जय जयकार मेरी नहीं, सूरज भगवान की होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मेरा कल्याण हुआ। ब्राह्मण ने अपने जीवन में घटी सब घटनाओं को राजा को बताया। तब राजा ने कहा, भाई मेरे पास तो धन बहुत है, किंतु कोई पुत्र नहीं, मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई जतन बता। ब्राह्मण ने कहा, राजा तू आज से खुद के नाम का नगारा मत पिटवा, सूरज भगवान के नाम का नगारा पिटवा। सभी लोग सूरज भगवान की जय जयकार करने लगे। राजा के घर एक सुंदर सा पुत्र हुआ। हे सूरज भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा पर कृपा की, वैसी सब पर करे।